हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं हेल्थ केयर टिप्स। हेल्थ केयर टिप्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो आपके स्वास्थ्य को कई गुना बेहतर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुड़ और चना की। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और चना हमारी सेहत के लिए खजाना माना जाता है। दोस्तों, ये साधारण सा दिखने वाला खाद्य पदार्थ आपके शरीर के लिए एक चमत्कार से कम नहीं हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गुड़ और चना में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे खाने से आपको कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुड़ और चना में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, गुड़ और चना दोनों ही पोषण के भंडार होते हैं क्योंकि गुड़ में अगर बात करें तो इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमें तत्काल ऊर्जा देने का कार्य करता है और हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। यानी कि यदि आप पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या से परेशान हैं या आपका बॉडी यानी आपका पेट सही से साफ़ नहीं होता है, तो ये आपके पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायता भी करता है। यदि हम बात करें चना में, तो चना में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके शरीर को ताकतवर बनाता है। दोस्तों, इसमें विटामिन B6 और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब इन दोनों को आप एक साथ खाते हैं तब ये बन जाते हैं सुपर फूड। इसलिए जब भी आप खाएं तो चना और गुड़ साथ में खाएं क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सुपर फूड की तरह कार्य करता है। दोस्तों, यदि हम बात करें चना और गुड़ खाने के फ़ायदों की, तो यकीन मानिए इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, गुड़ और चना हमारे शरीर को ताकत देता है। यदि आप जिम करते हैं या आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या आपकी बॉडी में सुस्ती लगती है, कमज़ोरी जैसी महसूस हो रही हो, तो गुड़ और चना आप ज़रूर खाएं क्योंकि गुड़ और चना खाने से आपके शरीर में कमज़ोरी जैसी समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ यह हमारे बॉडी की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। खासकर मेहनत करने वाले लोगों के लिए यह एक वरदान की तरह कार्य करता है। दोस्तों, यदि आप मेहनतकश मज़दूर हैं या फिर ये आप जिम करते हैं या आप कोई और वर्कआउट करते हैं या आप ऑफिस वर्क करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो ये सभी के लिए एक संपूर्ण पोषक तत्व की तरह कार्य करता है। इसलिए हर वर्ग के व्यक्ति को इसे ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, गुड़ और चना हमारे पाचन तंत्र में सुधार भी करता है। अगर आपको कब्ज़ और पेट की समस्या है तो गुड़ और चना आप ज़रूर खाएं क्योंकि गुड़ आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और चने में फाइबर होता है जो आपकी पेट की सफाई का कार्य करता है। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसलिए इन दोनों को खाकर आप अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ को ले सकते हैं या प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़ और चना एनीमिया यानी कि जिन लोगों को खून की कमी है या जो लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो डॉक्टर के द्वारा अक्सर उन्हें गुड़ और चना खाने की सलाह दी जाती है। यदि आप खून की कमी से परेशान हैं तो घबराइए नहीं, यह आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा, यानी आपके लिए एक औषधि की तरह कार्य करेगा क्योंकि गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके बॉडी में खून को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए आप गुड़ और चना का कॉम्बिनेशन खा करके आपकी बॉडी से आप अपने शरीर में एनीमिया जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मोटापा के शिकार हैं या आप अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं, गुड़ और चना को सुबह में आप ज़रूर खाएं क्योंकि जब आप सुबह में इसका सेवन करते हैं तो ये आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करता है और आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और आपको बार बार भूख लगने की समस्या समाप्त हो जाती है। इसलिए आप ओवर डाइटिंग जैसी समस्याओं से भी बच जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने वजन को नियंत्रित करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, गुड़ और चना हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है क्योंकि चने में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे यदि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है तो आप बार बार बीमार होते हैं। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए आप गुड़ और चना खा करके अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
जिससे आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप बीमारियों की चपेट से बच जाते हैं। इसलिए यदि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये आयुर्वेदिक टिप्स आपके लिए ज़रूरी है। इतना ही नहीं, गुड़ और चना त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा को चमकदार और जमा बनाए रखने में मदद करते हैं। और हाँ, ये आपकी बालों को मजबूत और घना भी बनाता है। ये चीज़ों से आपको बचना चाहिए और घरेलू तौर पर ये जो होम रेमेडीज़ हैं इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती हैं और एक प्राकृतिक हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसलिए हमें बाहर की मार्केट की चीज़ों से बच कर के बल्कि इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है इसे कब और कैसे, साथ ही साथ हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। यदि हम बात करें सही समय का, तो सुबह खाली पेट 50 ग्राम भुना हुआ चना और 20 से 25 ग्राम यदि आप गुड़ खाते हैं तो यह आपके दिन की शानदार शुरुआत करता है, यानी आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। यदि आप भुना हुआ चना खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप कच्चे चने को यानी भीगा हुआ चना, अगर आप एक मुट्ठी भीगा हुआ चना और 20 से 25 ग्राम गुड़ खाते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे कैसे खाया जाए। आप इसे नॉर्मली भिगो कर यदि खाते हैं तो भिगा हुआ चना आप पानी में से छान लें और यदि साफ़ पानी है तो उसे पी भी सकते हैं। हालांकि बाहर इस समय अगर घर का चना है तो पानी उसका पीना चाहिए, लेकिन अगर बाहर से मार्केट से चना खरीद करके ला रहे हैं तो उसका पानी को अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स रहता है। क्योंकि चने को प्रिजर्व रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए उसमें केमिकल लगाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कच्चे चना आप पानी में अच्छी तरह से भिगो दें और अच्छी तरह से धुल करके गुड़ के साथ इसे खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, यदि आप भुना हुआ चना खा रहे हैं तो आप स्नैक्स की तरह इसे खा सकते हैं, और ख़ासकर सुबह में। इसे रात में ना खाएं, क्योंकि यह बहुत हैवी होता है और यदि आप रात में खाते हैं तो आपके पेट में भारीपन महसूस कर सकता है और जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए इसे सोते समय ना खाएं, बल्कि मॉर्निंग में खाएं। खासकर यदि आप सर्दियों के समय में खाते हैं तो ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि सर्दियों में गुड़ और चना जादू की तरह काम करता है। यह आपके शरीर में गर्मी देता है और ठंड से बचाने में भी सहायता करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि गुड़ और चना का सेवन किसे नहीं करना चाहिए या करने से बचना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी के लिए यह फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो गुड़ में शुगर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार की एसिडिटी है, जैसे अगर आपको बार बार एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो गुड़ और चना का सेवन बहुत कम करना चाहिए, यानी सीमित मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको गुर्दा यानी कि किडनी की समस्या है तब भी आपको चने का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि चना बहुत हैवी भोजन होता है और यदि आपको किडनी की समस्या है तो ये पचने में धीरे धीरे टाइम लगेगा और यानी पाचन संबंधी समस्या में उत्पन्न करेगा। दोस्तों, यदि आप किडनी की समस्या से परेशान हैं यानी गुर्दे की समस्या परेशान हैं तो आपको चना का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि चना पचने में भारी हो सकता है। इसलिए आपको किडनी से जुड़ी समस्या है तो इसे खाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। और एक ज़रूरी बात यह है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का गुड़ और ताज़ा चना खरीदना चाहिए। इसे ज़्यादा मात्रा में न खाएं, क्योंकि इससे गैस और अपच की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को इसे छोटे छोटे हिस्सों में खाना चाहिए, मतलब इसे कम मात्रा में और थोड़ी थोड़ी ब्रेक के बाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।